एक अजनबी सुबह। शुरुआत कुछ ऐसी होगी। हर साम्राज्य की शुरुआत खून से नहीं होती। कुछ कहानियां एक मासूम मुस्कान से शुरू होती है। एक तरफ था राठौर परिवार, जिसके नाम से बड़े बड़े लोग कांपते थे। दूसरी तरफ थी एक साधारण गांव की लड़की, जिसे अभी तक यह भी नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे भारत के सबसे खतरनाक साम्राज्य के बीच ले जाने वाली है। यही थी उस कहानी की पहली सुबह, एक अजनबी सुबह। चैप्टर फर्स्ट, एक अजनबी सुबह। हर कहानी की शुरुआत एक फैसले से होती है, लेकिन कुछ कहानियां किस्मत खुद लिखती है। सुबह के करीब 5:30 बजे हल्की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। पंछियों की चहचहाट और ठंडी हवा पूरे गांव को एक नई सुबह का एहसास करा रही थी। इसी गांव में रहती थी हमारी कहानी की नायिका। वह रोज की तरह जल्दी उठी, सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाई, फिर तुलसी में पानी डाला और अपनी माँ के साथ रसोई में काम करने लगी। उसके चेहरे पर सादगी थी, आंखों में सपने थे और दिल में अपने परिवार के लिए ढेर सारा प्यार। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसी समय उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर एक आलीशान हवेली में गहरा सन्नाटा था। वहां रहता था राठौर परिवार, एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से भी डरते थे। उस विशाल हवेली के बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुले। काले रंग की कई लग्जरी गाड़ियां एक एक करके बाहर निकलने लगी। काफिले के बीच वाली कार में बैठा था वह शख्स, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया नहीं तो कई लोगों की दुनिया जरूर बदल सकती थी। लेकिन अभी उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। यही तो शुरुआत थी, एक गांव की मासूम लड़की और एक रहस्यमय साम्राज्य। दोनों की दुनिया अभी अलग थी, लेकिन किस्मत ने उनके रास्ते पहले ही जोड़ दिए थे। चैप्टर 2, राठौर साम्राज्य। सुबह 7 बजे काले रंग की लग्जरी गाड़ियां का लंबा काफिला एक विशाल हवेली के सामने आकर रुका। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहले से ही दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। जैसे ही बीच वाली कार रुकी, सभी ने एक साथ सिर झुका लिया। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी तलवारें, शाही पेंटिंग्स और राठौर परिवार की कई पीढ़ियों की तस्वीरें लगी थी। हर चीज इस बात का एहसास दिला रही थी कि यह परिवार सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। सीढ़ियों से एक महिला नीचे उतरी, राजमाता राठौर। उनकी मौजूदगी ही पूरे हॉल में अनुशासन पैदा कर देती थी। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आज की मीटिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सभी ने एक साथ जवाब दिया, जी राजमाता। उसी समय ऊपर की मंजिल का दरवाजा खुला। भारी कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। सभी की नजरें सीढ़ियों की ओर उठी, लेकिन कैमरा जैसे किसी फिल्म में फिर भी उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा था। सिर्फ उसके काले जूते, काली घड़ी और आत्मविश्वास से भरी चाल दिखाई देती है। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति सम्मान से खड़ा हो गया। वह बिना कुछ बोले मीटिंग रूम की ओर बढ़ गया। उधर गांव में हमारी नायिका अपने पिता के साथ खेत की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे एक घायल छोटा सा पिल्ला दिखाई देता है। वह तुरंत उसे अपनी गोद में उठाती है और कहती है, डरो मत, अब तुम ठीक हो जाओगे। उसके पिता मुस्कुराकर उसे देखते हैं। उन्हें